दोस्तों, आज मैं आपको जो है ये बाथरूम के मतलब जो है वो को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं चूँकि सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये कुछ चीज़ें बता दूँ। ये देखें, एक तो हम ये जो बाथरूम का दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये बाहर वाली चटखनी जो है ये हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो दरवाज़े के तकरीबन सेंटर पे होती है। और इधर देख लें, और ये जो अंदर वाली चटखनी है ये हम बिल्कुल दरवाज़े के ऊपर लगाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल उलट होना चाहिए। अब बाहर वाली चटखनी जो है वो बेशक आप ऊपर लगा दें, लेकिन अंदर वाली चटखनी ये देखें, इस पे भी अंदर वाली चटखनी जो है ये बिल्कुल दरवाजे के ऊपर लगी हुई है। ये जो बाहर वाली है ये देखें, ये इस सेंटर पे लगी हुई है। होना ये चाहिए कि ये अंदर वाली चटखनी जो है ये यहाँ पे होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये देखें, यहाँ पे जो है ना ये टाइलें जो हैं, ये आजकल जो है ये सिरामिक टाइल्स का दौर है, और इस टाइल के ऊपर से जो है ये आदमी आसानी से जो है ये फिसल सकता है। एक तो ये टाइलें जो हैं ये अगर आपने सिरामिक टाइल्स लगानी है तो वो मैट फिनिश वाली टाइल्स लगाएं, और ये ग्लॉसी टाइल जो है ये इस्तेमाल ना करें। इससे ये होता है कि ख़ास तौर पे जब भी आप इसके ऊपर चलते हैं और अगर ये टाइलें जो हैं ये वेट हैं तो फिसलने का चांस जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो वॉशरूम में या तो मैट फिनिश की टाइलें लगनी चाहिए, या आप जो है ये टाइलें जो है ये मार्बल की लगा लें। इस तरह की टाइलें जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ दूसरे वॉशरूम में। ये देखें, ये दूसरा वॉशरूम है और इसमें ये जो है ये आपको मार्बल की टाइल जो है ये लगी नज़र आ रही है। तो मार्बल की टाइल जो है ये कम फिसलन वाली होती हैं, तो इसमें ये जो आपकी सिरामिक टाइल्स हैं ये फिसलन वाली होती हैं। तो इस पे अगर तो आप जो है वो इस पे तेज़ मत चलें, छोटे छोटे कदमों से चलने की कोशिश करें। और अगर ये गीली है तो इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं उनके फिसलने का इम्कान जो है वो ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे वो बुज़ुर्ग जिनकी उम्र जो है वो 60 प्लस और स्पेशली 70 प्लस बुज़ुर्ग जो हैं वो, उनका तो चूँकि आपने देखा होगा कि चलते हुए वो थोड़ा बहुत ढुलकते हैं, बैलेंस आउट होता है, उनके फिसलने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। तो अगर कोई आदमी फिसल जाए तो उसके लिए अगर वो उसको थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो चांस ये होता है कि वो बेचारा उठ ना सके। इसीलिए आपकी ये चटखनी जो है ये इस लेवल पे अंदर लगनी चाहिए, ताकि वो अगर गिर भी गया है तो कम से कम यहाँ तक बाजू जो है वो ऊपर उठा के इसको जो है ये चटखनी को खोल ले। और अगर आपकी चटखनी ऊपर से बंद हो और उस वक्त जो है वो घर में अगर कोई मौजूद नहीं है तो फिर ये भी चांस है कि उसकी कोई आवाज़ ना सुन सके और वो अंदर जो है वो पेन की हालत में और बुरी हालत में जो है वो उसको कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ये चटखनी जो है ये आप वाशरूम के बाहर लगाएं, और ये वाली चटखनी जो है ये आप वाशरूम के अंदर लगाएं, ताकि अंदर अगर कोई गिर जाए तो वो आराम से इसको जो है वो खोल सके। दूसरा ये है कि बुज़ुर्गों को ये ज़रूर कहें कि अगर बुज़ुर्ग जो है वो घर में अकेले हैं, या कोई भी बंदा अगर घर में अकेला है, तो वो कोशिश करे कि अंदर से वाशरूम बंद ही ना करे, ताकि उसको दरवाज़ा खोलने में दिक्कत ना पेश है। और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को ये समझाएं कि जो 60 प्लस या 70 प्लस बुज़ुर्ग है उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। उसको यही कहें कि वो वाशरूम अंदर से बंद किए बगैर इस्तेमाल कर ले, क्योंकि अगर वाशरूम का दरवाज़ा वैसे ही बंद होगा, चटखनी नहीं लगी होगी, और अगर वो गिर जाएगा तो वो घसीट के अपने आप को दरवाजे तक ले आएगा और दरवाज़ा आसानी से खुल जाएगा। तो ये जो है ये कुछ गुजारिशात हैं कि पाकिस्तान में हम इसी तरह के वाशरूम बनाते हैं। चटखनी जो है ये नीचे वाली जो है ये दरमियान वाली ये इसको अंदर की तरफ लगाएं, और ऊपर वाली जो है ये बाहर की तरफ लगाएं। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमाती वीडियो जो है ये पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ख़ास तौर पे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके घर में जो है ये बुज़ुर्ग हैं, और ताकि वो जो है वो अपने ये चटखनियाँ जो है ये ठीक कर लें। क्योंकि ये देखें, ये चटखनी जो है ये भी थोड़ी गलत लगी हुई है। यहाँ पे ये चटखनी होनी चाहिए थी और यहाँ हैंडल होना चाहिए था। ये चटखनी जो है ये तकरीबन दरवाजे के दरमियान में रखें। अपने बुज़ुर्गों वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर कोई बुज़ुर्ग जो है वो फिसल जाए तो वो अंदर वाशरूम के अंदर बंद ना हो जाए, वो आसानी से बाहर निकल सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।